शीतल और पूजा दोनों जुड़वा बहनें होती हैं। वे दोनों बहनें साथ में ही स्कूल जाती थीं और साथ में ही खाना खाती थीं। उन दोनों बहनों में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। वे दोनों बहनें मिलजुल कर साथ में रहती थीं। शीतल के बाबूजी किसान थे। वे अपनी फैमिली के साथ खुश रहते थे। एक दिन पूजा अपनी माँ से बोलती है, माँ हम दोनों बहनें बड़े हो जाएंगे ना और हम अपनी नौकरी लगाएंगे तो अपना रूम बहुत अच्छा बनवाऊंगी, सोने जैसा। मेरा रूम सबसे अच्छा होगा, सोने जैसा बनवाऊंगी। हाँ माँ, पूजा सही बोल रही है। ये सोने का रूम बनवाएगी और मैं चांदी का रूम बनवाऊंगी। पूरे गांव में हम दोनों बहनों के ही बेडरूम नजर आएंगे। लोग हमारे बेडरूम को देखने आया करेंगे। ओफो, तुम दोनों बहनें पागल हो गई हो। इतने बड़े बड़े सपने देख रही हो जो कभी पूरे ना हो। अगर इंसान के पास पैसा होता है तो वो घर अच्छा करके बनाता है। ये थोड़ी नहीं सोना चांदी के कमरे बनवाओगी, घर बनवाओगी तुम अभी बच्ची हो। जो तुम सपने देख रही हो ये कभी पूरे नहीं होंगे। सैला अपनी दोनों बेटियों को ऐसे ही समझा देती है, पर वे दोनों तो सपना यही देखती थी। इनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन गांव में आग लग गई थी। गांव में आग लगने की वजह से परिवार बिछड़ गए थे। शीतल और पूजा अपने माँ बाबूजी से दूर हो गई थी। शीतल दीदी, अब हम क्या करें? हमारे माँ और बाबूजी को तो पता ही नहीं, बस हम दोनों ही रह गए। अब हम कहाँ रहेंगे? नहीं पूजा, मन उदास नहीं करते। शुक्र है हम दोनों साथ में हैं। हम दोनों मिलकर माँ और बाबूजी को ढूंढ लेंगे। वे सब लोग गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। शीतल और काजल अपने गांव से बहुत दूर गांव में चली गई थीं। वे दोनों अपनी माँ बाबूजी को ढूंढते ढूंढते दूसरी जगह चली गई थीं, पर उन दोनों को उनके माँ और बाबूजी नहीं मिले। ऐसे ही समय के साथ साथ दोनों बहनें जवान हो जाती हैं। वे दोनों बहनें जंगल के पास झोपड़ी में रहा करती थीं। शीतल और काजल एक होटल में बर्तन धोया करती थी और अपना खाने का इंतजाम कर लिया करती थी। कुछ दिनों बाद शीतल और पूजा की भी नौकरी चली जाती है। वे होटल वाला शीतल और पूजा को इस नौकरी से निकाल देता है। अब क्या करेंगे शीतल दीदी? अब हमारे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है। हम यहाँ पर काम करके ही हम अपना पेट भर रहे थे। माँ और बाबूजी को भी बहुत ढूंढा, वो अभी तक नहीं मिल पा रहे। न जाने हम लोगों के ये इम्तिहान कब तक चलेंगे। वे दोनों बहनें बातें करती हैं। जिस झोपड़ी में वे दोनों बहनें रह रही थीं, वे आ जाता है और उन दोनों से बोलता है, ओए दोनों लड़कियों, इस घर को खाली कर दो। ये झोपड़ी मेरी है, मैं इसको तोड़कर अपना घर बनाऊंगा। चलो अब यहाँ से निकल जाओ। उन दोनों बहनों को भी वे निकाल देता है। शीतल और पूजा अपने गांव वापस आ जाती हैं। गांव में देखती हैं सब लोगों ने अपने घर बना लिए थे, बस उनका ही घर नहीं बन पाया। मेरी बहन पूजा, तू टेंशन न ले। जो भी हो रहा है बेहतर ही हो रहा है। हमें अभी नहीं पता चल रहा, पर बाद में हम यही कहेंगे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जो रब करता है वही सही होता है। हाँ दीदी, कब तक हम इम्तिहान में रहेंगे? कब तक हम परेशानियाँ झेलेंगे? आज तो हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कोई बात नहीं पूजा, हम इसी जगह पर ऐसे सो जाएंगे भूखे। कल सुबह को देखते हैं क्या होता है। शीतल और पूजा भूखी प्यासी ऐसी बैठी थी। वे दोनों देखती हैं सामने एक परी आती है। सीता और पूजा से बोलती है, अरे क्या हुआ मेरे दोस्तों, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मैं तुम्हारी नन्ही परी हूँ। अपनी सारी बात मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारी परेशानियों का हल निकाल लूँगी। पूजा अपनी घर की सारी बात बता देती है। वाकई में दोस्तों, तुम्हारी कहानी सुनकर भी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। चलो फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूँगी। वे नन्ही परी अपने जादू से खूब अच्छा घर महल बना देती है।
वे दोनों देखती हैं उनका घर तो बहुत सुंदर बन गया था और उन दोनों बहनों को खूब अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। उनका घर नाज से भरा हुआ था। उन दोनों बहनें की रहने की टेंशन ख़त्म हो गई थी। वे दोनों बहनें अपने माँ और बाबूजी को भी देख लेती हैं। कैसी हो मेरे दोनों बेटियों, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब से तुम हमसे बिछड़ी हो तब से हम तुम्हें देख रहे हैं, पर तुम्हारा तो कोई पता भी नहीं बता रहा। इस गांव के चक्कर भी महीने में लगा लिया करते थे, क्या मालूम शायद तुम गांव वापस आ जाओ। कुछ लोगों ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हारी दोनों बेटियां मिल गई हैं। ये सुनकर हम जल्दी से दौड़े चले आए। वे दोनों अपने माँ और बाबूजी को देखकर बहुत खुश होती हैं। उनके माँ और बाबूजी भी बहुत खुश होते हैं। जब वो अपना घर देखते हैं महल जैसा, तो वो हैरत में हो जाते हैं। शीतल अपने बाबूजी को सारी बात बता देती है। हाँ मेरी बच्चियों, तुमने बहुत सब्र किया है और तुमने हार नहीं मानी। तुम्हें सब्र का फल मिला है। ऐसा करते हैं, हम इतनी दौलत का क्या करेंगे। ये कुछ पैसा हम अनाथ आश्रम में दे देते हैं। वहाँ पर अनाथ बच्चे होते हैं। हाँ बाबूजी, तुम सही बोल रहे हो। जैसे हम लोगों ने धक्के खाए हैं, ऐसा किसी को परेशानी ना हो। वे लोग अपनी कुछ दौलत अनाथ आश्रम में दे देते हैं और कुछ पैसों का अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, ताकि वो अपने काम से लगे रहें और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते रहें।